हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। साकेत गोयल सिरोही से, कुलदीप गोयल श्रीगंगानगर से और हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े हैं ललित। सबसे पहले ललित, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपके हुलिये से लग रहा है ललित की कितनी सर्दी वहाँ पर पड़ रही है, बताइए क्या है मौसम का हाल वहाँ पर। जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी ने पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लिया है। पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान में हो रही गिरावट, इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर के चलते अब पूरे राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बीती रात की बात की जाए तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात का तापमान 7 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, तो वहीं फतेहपुर में एक बार फिर से तापमान जमाव बिंदु की ओर पहुंच चुका है। बीती रात फतेहपुर में रात का तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं करौली में भी रात का तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में रात का तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं सीकर में भी रात का तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कमरुद्दीन, आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहने की पूरी संभावना है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री तक की और गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही सीकर, झुंझुनू और फतेहपुर में जो रात का तापमान है वह करीब करीब जमाव बिंदु पर पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। यानी कि आने वाले 3 दिनों तक प्रदेशवासियों को कड़ाके की सर्दी से बिल्कुल भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। आज सुबह से ही प्रदेश के करीब सभी जिलों में शीतलहर के चलते लोगों की कपकपी छूट गई है। लोग सुबह से ही जो घना कोहरा है उससे 2-2 हाथ करने पड़े, तो वहीं शीतलहर के चलते लोगों की जो जनजीवन है वह भी खासा प्रभावित हुआ है। ऐसे में 4 दिनों से जो कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है वो अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से बरकरार रहने की पूरी संभावना है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल ललित कह रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक ऐसी ही जिस तरह के हालात बने हुए हैं ऐसे ही बने रहने की संभावना है। लौटूंगा आपके पास ललित, और अब रुख करेंगे साकेत गोयल का जो सिरोही से हैं और माउंट आबू भी यहीं पर है, जिसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ पर पर्यटक ज़्यादा तादाद में पहुँचते हैं। साकेत बताएं क्या है हाल मौसम का वहाँ पर। राजस्थान का जो शिमला कहे जाने वाला माउंट आबू है उसमें सर्दी के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर जो सर्दी का तापमान था वो -3 डिग्री था, लेकिन आज ये तापमान और गिरावट दर्ज की गई है और -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान यहाँ का, जिससे यहाँ पर सर्दी के तेवर और तीखे हो जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों की दिनचर्या इससे प्रभावित हुई है। हालांकि जो सैलानी घूमने आ रहे हैं वो सर्दी का मजा ले रहे हैं। तो हमने जब सुबह देखा तो यहाँ पर खुले मैदान थे, छतें थी जहाँ पर ओस की बूंदें जमी हुई थी और नक्की झील के जो किनारे थे वो जमे हुए हमको दिखाई दिए। तो इस मौसम की सबसे सर्द रात यह कहलाई जा रही है। और उधर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इससे किसानों को फायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है कि सरसों और गेहूं की फसल में इससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो जो सरसों और गेहूं की फसल है उनमें ज़रूर किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और अन्नदाता खुश हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। रुख करेंगे श्रीगंगानगर का। कुलदीप भी लगातार जुड़े हैं। कुलदीप बताएं श्रीगंगानगर में किस तरीके के हालात हैं, कितने लोग प्रभावित हैं, जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है सर्दी से यहाँ। उसके बाद एक दिन धूप खिली, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। यदि कुल मिलाकर बात की जाए तो पिछले 1 हफ्ते के दौरान सिर्फ एक ही दिन सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं, जिससे मौसम में ठंड का प्रभाव काफी बढ़ा हुआ है। लंबी दूरी की जो बसें हैं वो 2 से 2.5 घंटों की देरी तक पहुंच रही हैं। वहीं विजिबिलिटी घने कोहरे के कारण, जैसा कि आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख रहे होंगे, विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर सर्दी की बात की जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को दिन उगने का और शाम होने का पता ही नहीं चल पा रहा कि कब दिन उग जाता है और कब शाम हो जाती है। ऐसे में जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको खासतौर से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ललित, राजधानी में आप हैं, आपके पीछे चहल पहल भी दिख रही है, लोग आ जा रहे हैं। यातायात की बात करें तो उस पर प्रभाव कितना है? क्या यातायात सुचारू रूप से चल रहा है या फिर उसमें भी दिक्कतें हैं थोड़ी?
कमरुद्दीन, अगर बात की जाए राजधानी जयपुर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, लेकिन अभी तक घने कोहरे की चादर ने लोगों को सताना शुरू नहीं किया है। हालांकि सुबह सुबह देखी जाए तो हल्का कोहरा राजधानी जयपुर में नज़र आ रहा है, लेकिन कोहरा इस कदर नहीं है कि विजिबिलिटी में ज़्यादा अंतर पड़ा हो। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो अभी भी जो दृश्यता है वह तकरीबन 500 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो ये दृश्यता घटकर 50 मीटर रह रही है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ घना कोहरा लोगों को जमकर सता रहा है। वाहन चालक है वह अपनी गाड़ियों के हेडलाइट चलाकर यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही जो ओस है, यानी कि जो ओस है उसकी वजह से भी जो वाहन चालक है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे घने कोहरे और ओस का असर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में राजधानी जयपुर में भी आने वाले समय में कोहरे के चलते लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो तापमान 6.5 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर जयपुर वासियों को जमकर सताती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि 3 दिनों तक मौसम स्थिर बना रहेगा और तापमान में करीब 1 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में घने कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। ऐसे में राजधानी जयपुर और आसपास के हिस्सों में हालांकि कोहरे का इतना असर नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है और वाहन चालकों को भी इससे दो हाथ होना पड़ रहा है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल, तो वाहन चालकों को दिक्कतें तो आ रही हैं। बिल्कुल, कुलदीप का रुख करेंगे। कुलदीप, श्रीगंगानगर में बात करें तो बताइए जो ग्रामीण इलाके हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और ग्रामीण इलाकों में ख़ासतौर से लोग अलाव का सहारा लेते हैं, और किसानों के लिए ख़ास तौर से बात करें तो वो कितने प्रभावित हैं, क्या उनके लिए खुशी की बात है? जी बिल्कुल, ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों ही एक ही तरह की सर्दी के चपेट में है। लिहाजा ग्रामीण और शहरी अंचल दोनों ही तरह के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यदि बात किसानी की करें तो किसान इससे काफी खुश हैं, क्योंकि श्री गंगानगर इलाका जो है वो कृषि प्रधान इलाका है। सारा पूरा का पूरा जिला वो खेती पर निर्भर है। ऐसे में जो पहले 5 दिनों का बारिश का दौर चला और उसके बाद लगातार ये जो कोहरा पड़ रहा है ये फसलों के लिए वरदान माना जा रहा है। कोहरे के कारण जहां एक और चना, गेहूं और सरसों की फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, वहीं इनका जो क्वालिटी है वो भी सुधरेगी। इसके साथ साथ श्री गंगानगरी जो किन्नू है उस फल में काफी मिठास आएगी। किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात यह भी है कमरुद्दीन की जो 5 दिनों का बारिश का दौर चला उस दौरान ओलावृष्टि नहीं हुई। ऐसे में जो किसानों की फसलों की पैदावार है वो काफी इस कोहरे और बारिश के कारण काफी बढ़ेगी। तो अगर बात की जाए ग्रामीण अंचल की और किसानों की, तो किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, वो इस सर्दी के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो श्रीगंगानगर जहां कृषि प्रधान जिला है, तो वहीं अगर हम साकेत गोयल का रुख करें तो साकेत, आपका जिला तो पर्यटन के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में पर्यटन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है सर्दी की वजह से, यार लोगों को मजा आ रहा है? जी, माउंट आबू में जहां तेज सर्दी का असर जारी है वहीं पर्यटकों की आवक भी यहाँ पर जारी है। लगातार पर्यटक माउंट आबू की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन संख्या में थोड़ी पिछले दिनों की तुलना में कमी आई है। एक तो कोविड है और एक तेज सर्दी का असर, दोनों ही कारणों की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। लेकिन जो भी पर्यटक आए हम उनको देखते हैं कि सुबह के टाइम वो इस सर्दी का खासा मजा लेते हैं। जहां बर्फ जमी हुई होती है उसकी बॉल बनाकर वो खेलते हैं। जो कार की छतें होती है उस पर ओस की बूंदें जब जम जाती है तो उसको खुरच के वो उसको खेलते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्यटक इस सर्दी का मजा यहाँ पर लेने आ रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर हालात करीब करीब हर जिलों में वही हैं, लोग परेशान हैं और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं लोग। हालांकि किसानों के लिए थोड़ी राहत की बात ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों का जानकारी देने के लिए।